तुमने मारा है ना मेरी माँ को? क्या कह रही हो गुल? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। इस औरत ने मेरी माँ को जहर दे के मारा है। झूठी मक्कार बदफितरत औरत है ये। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? खामोश हो जाओ गुल, अपनी बकवास बंद करो। बस बहुत हो गई। हर मौके पर मुझ पर ही इल्जाम लगाया जाता है। हाँ, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, अब नहीं करूंगी मैं उसका खून पी जाऊंगी। छोड़ो मुझे, कह रही हूं मैं, छोड़ो। आइंदा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन मुझे बता दो, चुटकी बजाते ही हल करा दूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आपके जनाजे पर भी ऐसी ही कयामत बर्पा हुई होगी अम्मी। सब थे आपके पास, लेकिन आपकी बेटी नहीं थी जो आपके सिरहाने बैठकर रो ना सकी। आपको रोकने वाली बेटी पता नहीं कितना दूर थी आपसे। क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? क्यों हुआ अम्मी? क्यों? गुल कहाँ है? अपने कमरे में होगी। बहुत बुरी हालत हो रही थी बेचारी की। बहुत रोई, चीखी चिल्लाई और अब खामोश होकर बैठ गई है। हाँ हसन, तुम्हें गुल के पास जाना चाहिए। हसन, इस वक्त गुल को तुम्हारी जरूरत है। तुम जाओ उसके पास, तसल्ली दो उसे। गुल, जब अम्मी का इंतकाल हुआ था ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया। लग रहा था जिंदगी रुक जाएगी, काम के सिलसिले बंद हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं था। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रही, सब्र भी आ गया। मैं जानता हूं ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुजर जाता है। अल्लाह पाक तुम्हें भी सब्र दे। और आंटी की मग़फ़िरत की दुआ करो बस, ताकि उनके आगे का सफर आसान हो। चलो उठो। मैं खाना लगा दूं? मैं एक बार हसन आ जाए उसके साथ ही खाऊंगा। छोड़े मुझे। गुल मेरी बात सुनो। छोड़े मुझे। क्या हुआ? तुमने मारा है ना मेरी माँ को? क्या कह रही हो गुल? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना अम्मी को खाना खिलाओ। हाँ तो वो तुमसे नाराज थी तो मैंने कहा उन्हें मनाओ, खाना खिलाओ। इसमें क्या बुरा किया मैंने? जहर मिलाया था ना तुमने, यही कहा था ना मुझसे। तुम पागल हो गई हो, अपने होश हवास में तो हो। अगर मैं जहर मिलाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी कि मैंने जहर मिलाया है। गुल, तुम वाकई इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं। जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो और अपनी माँ के लिए दुआ करो। इस औरत ने मेरी माँ को जहर दे के मारा है। झूठी मक्कार बदफितरत औरत है ये। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? खामोश हो जाओ गुल, अपनी बकवास बंद करो। ये मेरी माँ की कातिल है।
हम दोनों माँ बेटी को मार देना चाहती थी, एक दिन मुझे भी मार देगी, देख लेना आप लोग। बस बहुत हो गई, हर मौके पर मुझ पर ही इल्जाम लगाया जाता है। हाँ, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, अब नहीं करूंगी मैं। इतनी बड़ी बात जो कोई सोच भी नहीं सकता, तुमने कह कैसे दी? भाभी प्लीज, आप तो वक्त और मौके का लिहाज करें। ये लिहाज कर रही है? देखा नहीं किस तरह खड़ी हो गई मेरे आगे आकर? सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, जवाब चाहिए मुझे तुमसे, जवाब। बोलो क्यों मारा था मेरी माँ को, बोलो। हसन प्लीज इसको यहाँ से लेकर चलो। रहने दो साकिब, बोलने दो इसे, इसके दिलो दिमाग में जितना खन्नास भरा है निकाल देने दो इसे। चलो छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, हसन छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़े मुझे, जवाब दो गौहर मुझे, मैं तो तुमसे जवाब चाहिए, दो गौहर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देख रहे हो साकिब, देख रहे हो तुम? अभी वो इस वक्त अपने होश और हवास में नहीं है, जाने दे उसे। मुझे बात तो कर लेने देते उससे। अगर वो पागल हो रही है तो आपको अपना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? छोड़ो मुझे, मैं उसका खून पी जाऊंगी, छोड़ो मुझे, कह रही हूँ मैं, छोड़ो। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ की बेदर्दी से जान ली है। चिल्लाओ मत कुल। क्यों ना चिल्लाओ, तुम्हारी बहन ने मारा है मेरी माँ को। कुल अस्सलामुअलैकुम दिलावर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ आंटी का, बहुत दुख हुआ। जी, अभी बहुत जल्दी चली गई मुझे छोड़कर। हौसला रखो, उनकी मगफरत के लिए दुआ करो, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करो, और तुम खुद को अकेले हरगिज मत समझो। गौहर, उसके भाई, मैं, हम सब तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दिलजोई की। मुझे हौसला देकर जो आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, आज के बाद मैं आपको अपना बड़ा भाई समझूंगी। हम ऐसे ही किसी से रिश्ता नहीं बना, जब बना लेते हैं तो मरते दम तक निभाते हैं। जबकि तुमने मुझे भाई कहा है तो ये फर्ज मैं मरते दम तक निभाऊंगा। क्या जरूरत थी उससे रिश्ते बनाने की और निभाने की बातें करने की? मैं पत्थर दिल जरूर हूं, मगर एक बेबस और मशबूल लड़की की ऐसे वक्त में दिलजोई करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। साकिब और हसन है ना, हम सब कर रहे हैं उसकी दिलजोई, बस जितनी हमदर्दी करनी थी कर ली। आज के बाद इस टॉपिक पे उससे कोई बात नहीं करनी। इर्द गिर्द कितने ही लोग होंगे, और माँ की मौत के बाद अकेले रह जाने का एहसास मुझे भी हुआ, और शायद सबको होता। इस मासूम को सबसे पहला दुख तो मेरी तरफ से मिला था, और दूसरा इतना बड़ा दुख कुदरत ने दे दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि ख्याल रखा करो उसका, और मेरी हमदर्दी का बुरा मनाने या एतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर हमारी भाई की बीवी तो है। आज दिलावर ने बहन बनाकर मेरे सर पर जो हाथ रखा है ना, अब देखना गौहर बेगम, दिलावर को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती हूँ मैं।
कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम किया था ना तुम लोगों ने, क्या मिल गया था तुम लोगों को? ये कैसे पता आपको? ऐसी कौन सी बात है जो दिलावर अली शाह को नहीं पता? हाँ मिल गया था क्लेम। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। वो मैं पी चुका हूं। आइंदा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन मुझे बता दो, चुटकी बजाते ही हल करा दूंगा। क्या मतलब? ये मैटर आपने सॉल्व किया था हमारा? दरअसल गौहर तुम दोनों भाइयों की वजह से इतनी परेशान थी कि मैं लाताल्लुक कैसे रह सकता था। आप ही आपने इनको क्यों जहमत दी? ये हमारा मैटर था, हम किसी भी तरह सॉल्व कर लेते थे। हसन, तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों के चेहरे पे परेशानी नहीं देख सकती, और उस वक्त तुम लोगों का जो हाल था मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि अब तक तुम लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर गौहर की वजह से अब तुम लोगों से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। किसी भी मामले में कोई भी इस घर के किसी भी फर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता और ना ही कुछ बिगाड़ सकता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.